गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका दोस्त मौलिक दवे। हम हर बार नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात हम करेंगे ऑनेस्टी की। बहुत बड़ा टॉपिक है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी हमको किसी का वॉलेट रोड से मिला, अगले को ढूंढ के दे दिया, किसी का पैसा नीचे गिरा, किसी का मोबाइल नीचे गिरा और हमने उसको वापस दे दिया। क्या इसको ऑनेस्टी बोलेंगे या कोई और मायने है? मेरे हिसाब से ऑनेस्टी सुबह उठने के बाद रात सोने तक हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। हम सब एक सामाजिक प्राणी है। हमारा खुद का फैमिली है। हमारी फैमिली में, हमारे घर में पापा, मम्मी, वाइफ, बेटा, अपनी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कमाता है, कोई घर को संभालता है, कोई पढ़ता है, कोई घर को अच्छी तरह से चलाता है। अगर हम हमारी दैनंदिन क्रिया में किसी भी जवाबदारी में चूके तो मतलब हमने कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वहन करने में ऑनेस्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा प्लस माइनस किया। दूसरी होती है एक बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने की ड्यूटी। इसके लिए जो करने की आवश्यकताएं है उसको ऑनेस्टी से करने की ड्यूटी। अगर हम जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसमें भी हमारी ड्यूटीज होती है। हम जो सैलरी लेते हैं उसको हम जस्टिफाई करने में कहीं ना कहीं अगर प्लस माइनस करते हैं तो भी हम हमारी कर्तव्य परायणता के साथ कहीं ना कहीं बांध छोड़ करते हैं। उसको भी हम लैक ऑफ ऑनेस्टी कहेंगे। प्रामाणिकता में कहीं ना कहीं बांध छोड़। उसी तरह ये कोरोना के टाइम में हम बोलते हैं सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों का ध्यान नहीं रख रही है। बॉस, जीवन में किसी के सामने अगर एक उंगली उठाते हैं ना तो 3 उंगलियां हमारे तरफ होती है। चाहे पारिवारिक जवाबदारियों में अप्रामाणिकता हो, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र, चाहे पर्सनल यानी प्राइवेट में जॉब करते हो या गवर्नमेंट में जॉब करते हो या जीवन के कोई भी क्षेत्र में, अगर कहीं ना कहीं हम अगर चूकते हैं और अगले को बोलते हैं कि ये आदमी अप्रामाणिक है, ये आदमी डिसऑनेस्ट है, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी रहती है। कहां से आता है ये भ्रष्टाचार? कहां से आती है ये डिसऑनेस्टी? किससे आती है? हम सब से। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन दोस्त हो, चाहे हमारे फैमिली के मेंबर्स हो, कहीं भी आप देखो सब जगह पे लगे हुए इंसान है। और इंसान की नीयत में जब खोट आती है ना तो अप्रामाणिकता आती है। हम बोलते हैं सरकार भ्रष्टाचार करती है। अरे भाई, सरकार कहाँ भ्रष्टाचार करती है? भ्रष्टाचार तो हम करते हैं। चाहे मैं कोई ओहदे पे हूं तो मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार करता हूं, मैं अप्रामाणिकता करता हूं। अगर मैं खुद अप्रामाणिक हूं तो दूसरों से फिर मैं ऑनेस्टी सी आशा
कैसे रख सकता हूं? अगर मैं खुद अप्रामाणिक हूं तो दूसरों की प्रामाणिकता पे मेरे को उंगली उठाने की कोई परमिशन नहीं है। घर में अगर मैं मेरी जवाबदारी का वहन अच्छी तरह से नहीं करता हूं तो मेरे को घर के दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठाने की परमिशन नहीं है। अगर मैं मेरी जॉब में मेरी सीनियरिटी के साथ में या मेरे जूनियर लेवल के साथ में कहीं पे भी मैंने अप्रामाणिकता की है तो मैं दूसरों को ऑनेस्टी की सलाह या सुफियानी बातें कैसे सिखाऊं? अगर मैं चाहे डॉक्टर हूं, चाहे लॉयर हूं, चाहे पॉलिटिशियन हूं, चाहे बिजनेसमैन हूं, कुछ भी हूं, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, अगर मैंने खुद ने अपने स्वार्थ के लिए अप्रामाणिकता की तो दूसरों को मैं प्रामाणिकता की सीख कैसे दे सकता हूं? दोस्तों, संकल्प करें, ये प्रामाणिकता सुबह से लेकर रात तक हमसे ही आती है, हमसे ही घर बनता है, हमसे ही समाज बनता है, हमसे ही सरकार बनती है। तो ये ऑनेस्टी पहले हम अपने कर्तव्य परायणता में डालें, हम खुद ऑनेस्ट बने, फिर दूसरों से ऑनेस्टी की अपेक्षा रखें। लोग बोलते हैं इसने ये किया, इसने ये काला बाजारी की, इसने ये किया। अरे भाई, तू अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख। कांच के घर में रह के दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। खुद जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रामाणिक बनो, तभी चाहे परिवार हो, बिजनेस हो, समाज हो, सामाजिक कार्य हो, सरकार हो, तभी सब आगे बढ़ेंगे, सभी अपने काम प्रामाणिकता से करेंगे। तो फिर से एक बार हम सब अपने देश को जापान जैसे बना पाएंगे। अगर प्रामाणिकता देखनी है, देशभक्ति देखनी है तो जापान जाइए। नहीं जा सकते तो देखिए जापानीज लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने देश को कहां ले गए। और ये प्रामाणिकता शुरू होती है अपने से। तो खुद को प्रामाणिक बनाओ, बाकी दुनिया, बाकी सब अपने आप प्रामाणिक हो जाएंगे। और इसी को बोलते हैं ऑनेस्टी। शायद किसी को बुरा लगे, माफ करने को नहीं बोलूंगा, अपने आप को सुधारिए। बस यही बोलते हुए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।